शादी के 3 महीने बाद प्रिया अपने नए घर में बैठी थी, लेकिन उसका दिल अभी भी मायके में अटका हुआ था। प्रिया बेटा, आज क्या बनाएगी खाने में? पता नहीं मम्मी जी, यहाँ का चूल्हा ही ना अजीब है। मेरे मायके में तो गैस पर इतना अच्छा खाना बनता था, यहाँ की गैस में कोई दम ही नहीं है। अरे बेटा, गैस तो वही कंपनी की है जो तेरे मायके में भी थी। नहीं मम्मी जी, फर्क है। मेरे पापा जी ने प्रीमियम गैस कनेक्शन लिया था, उससे खाना बिल्कुल अलग स्वाद का आता था। अमित अपना सर हिलाता रहा। प्रीमियम गैस, ये कोई नई चीज थी क्या? भैया, आपकी बीवी को लगता है मायके में सोने के चूल्हे पर खाना बनता था। कविता, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। छोटी हो, छोटी की तरह रहो। भाभी है वो तुम्हारी। क्या कह रही है कविता, बताइए जी। कुछ नहीं भाभी, मैं तो बस ये सोच रही थी कि आप मायके की इतनी तारीफ करती है, वहाँ का खाना इतना अच्छा था तो यहाँ क्यों आई? मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने मायके को भूल जाऊं। तुम्हारी शादी होगी ना तो देखेंगे। बड़ी आई। अरे नहीं बेटा, देखो कोई भूलने की बात नहीं है। तू जो भी अच्छा लगे वो बना, बस घर में शांति रहे। ठीक है मम्मी जी, मैं राजमा बनाती हूँ, लेकिन यहाँ के राजमा देख कर ही ना दिल घबराता है। मेरे मायके में तो कश्मीरी राजमा आता था, इतने बड़े बड़े दाने। रसोई में जाकर प्रिया ने राजमा निकाला। अब क्या? ये क्या राजमा है, इतने छोटे दाने। मेरे मायके में तो राजमा देखते ही मुंह में पानी आ जाता था, यहाँ का तो राजमा बेकार ही है। क्या हुआ प्रिया, क्यों चिल्ला रही हो? क्या बेकार है, बताओ मुझे, क्या नहीं पसंद आया तुम्हें? ये देखो अमित, ये क्या राजमा है? मेरे पापा जी हमेशा कहते थे अच्छी चीज खरीदनी चाहिए, यहाँ तो सब कुछ तिकड़म का ही लगता है। कहीं तुम्हारे राशन के पैसे में धांधली तो नहीं हो रही ना? अरे प्रिया, राजमा तो वही है, हमने भी अच्छी दुकान से ही खरीदा है। कोई धांधली नहीं है, जो है वो बना दो। अच्छी दुकान? मेरे मायके में तो खुद की खेत का राजमा आता था, बिल्कुल ऑर्गेनिक। यहाँ तो पता नहीं कहाँ का राजमा है, केमिकल वाला। चलो मुझे क्या, बना देती हूँ। सास रसोई के बाहर से सुन रही थी। हे भगवान, इस लड़की को तो हर चीज में अपने मायके की याद आती है। पता नहीं कैसा मायका होगा इसका, कभी मौका मिले तो जाकर रहती हूँ वहां। राजमा पकते समय प्रिया फिर शुरू हो गई। मम्मी जी, यहाँ का प्रेशर कुकर भी ना अजीब है। मेरे मायके में तो हॉकिंस का था, उसमें राजमा 15 मिनट में तैयार हो जाता था। लग रहा है लोकल ब्रांड का है ये। भाभी सही बोल रही हैं, मुझे भी लोकल ही लग रहा है। आपकी मायके से ही तो आया है। हाँ तो क्या हुआ, सब हॉकिंस एक जैसे नहीं होते। मेरे मायके वाला न्यू मॉडल था, हो सकता है पापा ने ये पुराना मॉडल रख दिया हो। अब शादी तय होते ही तो पापा ने दहेज इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। कविता धीरे से हंसकर वहां से निकल जाती है। अगली सुबह प्रिया ने वॉशिंग मशीन चलाई। सुनते हैं जी, ये वॉशिंग मशीन क्या है? मेरे कपड़े ठीक से साफ ही नहीं हो रहे, अब मैं कैसे अपने कपड़े धोऊं? ये क्या बात होती है? अरे क्या हुआ प्रिया, आप क्यों चिल्ला रही हो? यार तुम्हारा तो समझ में नहीं आता। देखिए ये कुर्ता देखिए, बिल्कुल गंदा लग रहा है। मेरे मायके में तो एलजी की फुल ऑटोमेटिक मशीन थी, उसमें चमकते कपड़े निकलते थे। ये तो पता नहीं किस जमाने की है। बेटा अच्छे से देखो, ये भी एलजी की ही है। वैसे सही नहीं लगी तो पापा को बोलो, तुम्हारी पसंद की तुम्हें दे देंगे। क्यों? मम्मी जी, मॉडल अलग है। मेरे पापा जी ने लेटेस्ट मॉडल खरीदी थी, उसमें 15 प्रोग्राम थे, इसमें सिर्फ 10 है। अब क्या क्या पापा को बोलूं, यहाँ तो कुछ भी ठीक नहीं है। वाह भाभी, आप तो मशीन एक्सपर्ट है। लगता है किसी लॉन्ड्री की दुकान में काम करती थी पहले, क्यों? हाँ करती थी। मेरे पापा जी हमेशा कहते थे बेटी को सब कुछ आना चाहिए, इसीलिए। और लॉन्ड्री की दुकान में मैं भला क्यों काम करूं? अरे अब तो पापा जी का भी डायलॉग शुरू हो गया। और सुनिए जी, यहाँ का डिटर्जेंट एकदम बेकार है। मेरे मायके में तो टाइड का प्रो वर्जन इस्तेमाल होता था, वही लेकर आइएगा। अरे बेटा, ये वाला भी टाइड ही है, पढ़ना आता है ना? पापा जी फर्क है, प्रो वर्जन अलग होता है। ससुर क्या करता बेचारा, फिर अपने अखबार में मुंह छुपा लेते हैं। खाना बनाने के बाद प्रिया सबको खिलाने बैठती है। सॉरी मम्मी जी, खाना अच्छा नहीं बना, यहाँ के मसालों में ना दम ही नहीं है। अरे बेटा, बहुत अच्छा खाना बना है, चख कर देख, ऐसे परेशान नहीं होते। हम लोगों के घर में कोई कुछ नहीं कहता, खाने का अपमान तो बिल्कुल नहीं करते। यही सिखाया है मैंने अपने घर के लोगों को। नहीं मम्मी जी, मुझे पता है, मेरे मायके में ना मैं बहुत अच्छा खाना बनाती थी, वहां के मसाले ही अलग थे। मम्मी खुद पिसकर गरम मसाला बनाती थी, यहाँ तो ये पैकेट वाला। मम्मी बहुत टेस्टी है, आप ना बेकार में टेंशन ले रही है। अरे तुम नहीं समझोगी,
मेरे मायके के स्टैंडर्ड के हिसाब से यहाँ कुछ है ही नहीं। प्रिया, खाना वाकई बहुत अच्छा बना है। अरे आप तो चुप रहिए जी, आपको क्या पता, आप तो कभी मेरे मायके का खाना खाया ही नहीं। सास चुपचाप खाना खा रही थी। वो मन में सोचती है, लगता है इस लड़की को सिर्फ मायके की चीजें ही अच्छी लगती है, पता नहीं कितने दिन तक ऐसे ही चलेगा। खाने के बाद प्रिया फिर शुरू हो गई। मम्मी जी, यहाँ की प्लेटें भी ना अजीब है। मेरे मायके में तो कॉर्निंग वेयर के सेट थे, इतनी साफ सुथरी दिखती थी। बेटा, प्लेट का खाने से क्या रिश्ता? वैसे हर बात पर ये मायके मायके का नाटक ठीक नहीं है। कोई तुम्हें यहाँ कुछ कह नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हर बात पर तुम हम लोगों की, हमारे घर के सामान की बेइज्जती करो। नहीं पापा जी, अब तो बुरा मान गए। वैसे बहुत रिश्ता है पापा जी खाने का प्लेट से। अच्छी प्लेट में खाना भी अच्छा लगता है। मेरे पापा जी हमेशा कहते थे खाने का प्रेजेंटेशन भी जरूरी है। कविता को भी गुस्सा आता है। हाँ, आपके पापा जी तो फिलोसोफर थे ना, तभी तो आप हर चीज पर कुछ ज्यादा ही ज्ञान रखती हैं। वो वाकई में बहुत समझदार है, हर बात को सोच समझ कर कहते हैं, ऐसे ही नहीं कुछ भी। ये बोलकर प्रिया वहां से उठकर चली जाती है। अगले दिन घर की सफाई के दौरान प्रिया का ड्रामा चालू हुआ। अब ये झाड़ू भी क्या है, बिल्कुल काम की नहीं है। मेरे मायके में तो वैक्यूम क्लीनर था। अरे बेटा, हमारे यहाँ भी वैक्यूम क्लीनर है, स्टोर रूम में रखा है, कोई यूज नहीं करता, तुम निकाल लो जाकर। प्रिया वैक्यूम क्लीनर निकाल तो लाती है, लेकिन इसे चलाना नहीं आता। क्या हुआ, तुमको चलाना नहीं आता क्या? सिखाऊं बेटा? मम्मी जी, सब वैक्यूम क्लीनर एक जैसे नहीं होते। मेरे मायके वाला डायसन का था, दुनिया का नंबर 1 ब्रांड, और महंगा इतना कि कुछ करना ही नहीं होता था उसमें। लेकिन ये तो मैनुअल है। नहीं, इससे अच्छा मैं हाथ पैर ही चला लूं। ये बोलकर वो झाड़ू लगाने लगती है। तभी, वाह भाभी, आप तो मशीनों की एक्सपर्ट है कि क्या क्वालिटी, क्या ब्रांड सही है, क्या नहीं है। वैसे जरा ध्यान से देखिए, ये भी डायसन का ही है। अरे बोला ना पुराना मॉडल होगा। वैसे हाँ, मैं हूं एक्सपर्ट। मेरे पापा ने मुझे सिखाया कि क्वालिटी प्रोडक्ट ही खरीदने चाहिए। अमित ऑफिस से आया तो प्रिया की शिकायत शुरू हो गई। मैं ना यहाँ घुट रही हूँ, हर चीज में कमी है, ना खाना सही से बनता है, ना कपड़े साफ होते हैं। तो क्या करे प्रिया, सब कुछ बदल दे। हाँ, क्यों नहीं। मेरे पापा कहते थे जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अरे तो बेटा अपने पापा से ही लेकर आ सब। प्रिया को गुस्सा तो आता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती। अगले दिन प्रिया का मूड और खराब था। मैं यहाँ बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मेरे मायके में सब कुछ कितना अच्छा था, यहाँ तो हर चीज में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। प्रिया, आखिर क्या चाहिए तुम्हें? सब तो है। देखो, जीवन में खुश रहना सीखना होगा तुमको। मुझे अपने मायके जैसा माहौल चाहिए। वहां मेरी मम्मी तुरंत समझ जाती थी कि मुझे क्या पसंद है। बहू, तो हम भी तो तुम्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाभी, तो फिर वापस चली जाइए ना अपने मायके, यहाँ क्यों परेशान हो रही हैं? यही तो दिक्कत है, यहाँ कोई समझदारी से बात नहीं करता। कविता, तू बीच में मत बोल। एक तो तेरी भाभी परेशान है, ऊपर से तू और ज्यादा कर रही है। भैया, मैं गलत क्या कह रही हूँ? रोज रोज मायके की तारीफ सुनते सुनते कान पकते हैं। देखिए अमित, यहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं है, छोटी ननद भी सुना देती है। अगली सुबह प्रिया के मायके से फोन आया। बेटा प्रिया, कैसी है, खुश है ना? मेरी लाडली तो फोन ही नहीं करती, मायके की लगता है बिल्कुल याद नहीं आती। नहीं मम्मी, मैं यहाँ खुश नहीं हूँ, यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है। मम्मी, यहाँ सब कुछ घटिया है, ना खाना अच्छा बनता है, ना कपड़े साफ होते हैं। आपके यहाँ जो स्टैंडर्ड था ना, वो यहाँ का। मैं परेशान हो गई हूँ, यहाँ कुछ भी वैसा नहीं है जैसा आपके घर में था। माँ सारी बात पिता को बताकर फोन देती है। तो एक काम कर बेटा, तू जो है उसी से काम करने की कोशिश कर। नहीं तो क्या करे बेटा, यहाँ आजा कुछ दिन के लिए। पापा बुला रहे हैं, मैं कुछ दिन के लिए जाना चाहती हूँ। कविता खुश हो जाती है कि कुछ दिन के लिए ही सही, लेकिन भाभी की चिकचिक से आराम तो मिलेगा। ठीक है बेटा, चली जा, जैसा तुझे सही लगे। हाँ। प्रिया ने अपना सामान पैक किया। जा रही हूं मैं, आप देखिएगा मायके जाकर मैं कितनी खुश रहूंगी। हाँ, हम सब तुम्हें बहुत मिस करेंगे। वैसे वापस कब आओगी? पता नहीं, जब तक दिल ना भरे। वैसे तो मेरे घर से दिल कभी भरता ही नहीं है। भाभी, अगर दिल नहीं भरे तो वापस आने की जरूरत नहीं है, वहीं रहिएगा। आप भी खुश, हम भी खुश। खैर, प्रिया को मायके जाने की जल्दी थी, इसलिए वो जाकर कपड़े तैयार करती है। तभी सास और पति आते हैं। प्रिया, ये हार रख ले बेटा,
कोई कहेगा ससुराल से क्या मिला है, पहन लेना, अच्छा लगेगा। प्रिया हार को देखती है। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरी माँ के पास एक भारी हार रखा है, इसकी तो डिजाइन भी अच्छी नहीं है, मैं नहीं पहनूंगी ये, मेरे मायके वाला पहन लेती हूँ। प्रिया, मैं बहुत मिस करूंगा तुमको। बेटा जल्दी आ जाना, तेरे बिना घर सुना लगेगा। हाँ, पर मुझे तो वही मायके में ही अच्छा लगता है, चलती हूँ मैं। फिर क्या था, हमारी प्रिया पहुंच जाती है मायके, लेकिन फिर वाह मम्मी, यहाँ आकर कितना अच्छा लग रहा है, सुकून है बड़ा, यहाँ मजा आ रहा है मुझे। चल बेटा तू आराम कर, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। वहां तो अपने हाथ से चाय बनाकर पीती होगी ना? नहीं मम्मी, सुबह की चाय तो मम्मी जी बनाती है और शाम की ड्यूटी ननद की है, मैं तो हमेशा बनी हुई चाय पीती हूँ। चाय पीते समय प्रिया को लगा कुछ अलग है। मम्मी ये चाय का स्वाद अलग क्यों लग रहा है, मजा नहीं आया, दूध कौन सा लेकर आई हो? अरे बेटा अब तो तेरा टेस्ट बदल गया होगा ससुराल की चाय पीते पीते, वरना दूध पत्ती सब वही है, माँ का हाथ का स्वाद भी वही है। प्रिया मन में सोचती है, अजीब बात है, उसे तो ससुराल की चाय अच्छी नहीं लगती थी, फिर ये क्या हो रहा है उसके साथ, उसे ये चाय तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। शाम को खाना खाते समय, मम्मी ये सब्जी का स्वाद वो वाला नहीं है। क्या हो गया मम्मी, तुम अच्छा खाना क्यों नहीं बना रही हो, चाय भी आज वैसी थी और अब ये सब्जी। बेटा वही तो सब्जी है जो तू पसंद करती थी, माँ ने उल्टा स्पेशली वैसी बनाई जैसे तू खाती थी। लेकिन पापा ससुराल में मैंने जो बनाई थी ना वो ज्यादा टेस्टी थी, लगता है उन लोगों की सब्जी फ्रेश होती होगी, ये सही नहीं लग रही। देख बेटा अब तो तू एक्सपर्ट हो गई है, माँ का खाना अब तुझे पसंद नहीं आ रहा क्यों? अब प्रिया का हाल अजीब सा हो गया। जैसे ही अगली सुबह प्रिया ने कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन चलाई, ये क्या, कपड़े इतने साफ क्यों नहीं लग रहे, इससे ज्यादा साफ तो मेरे ससुराल की मशीन साफ करती है। माँ ये कैसी मशीन है, या तो फिर ना वॉशिंग पाउडर सही नहीं है, छोड़ो हाथ से ही धो लेती हूँ। प्रिया सोचती है ये क्या, ससुराल में तो कपड़े उसे और साफ दिखते थे, ये हो क्या रहा है। दोपहर में खाना बनाते समय भी प्रिया को अजीब लग रहा था। मम्मी ये राजमा कुछ अलग लग रहा है। अरे वही तो कश्मीरी राजमा है बेटा जिसकी तू तारीफ करती थी, क्या हुआ तुम लोगों के घर कुछ अलग राजमा आता है क्या? अच्छा वही है, हाँ लेकिन स्वाद अलग है, वहां का राजमा ना ऐसे घुलता है जैसे, क्या बताऊं। तीसरे दिन प्रिया ने वैक्यूम क्लीनर निकाला। अरे मम्मी ये डायसन ठीक से काम क्यों नहीं कर रहा है, मेरे ससुराल का है लोकल लेकिन क्या क्लीनिंग करता है, बहुत मजा आता है। माता पिता प्रिया को देखते और हंसते हैं कि कैसे लड़की एक पल में पराई हो जाती है वहीं ससुराल में। प्रिया ने रस्से को कितने अच्छे से क्लीन करके रखा है, एक एक डब्बे में चीजों को कैसे संभाला है, सच्ची उसके बिना घर में मजा ही नहीं आ रहा। अरे बहू की इतनी याद आ रही है तो फोन कर लो। ये क्या हो रहा है मुझे, जिन चीजों को मैं बेस्ट समझती थी वो अच्छी नहीं लग रही। सच्ची मेरा ससुराल कितना अच्छा है, मैं फालतू में उन लोगों को कैसे परेशान करती थी, लेकिन उन लोगों को तो अच्छा लग रहा होगा मेरे बिना, मैं ही क्यों आई। तभी सास का फोन आता है। अरे मेरी प्रिया बेटी, जब से मायके गई है सास को फोन ही नहीं किया है? सास की आवाज सुनते ही प्रिया खुश हो जाती है। मम्मी जी सच बोलूं तो अभी अभी ना आपको याद कर रही थी, कैसे हैं आप? सबको तो मेरे बिना अच्छा लग रहा होगा ना, मैं हमेशा बहुत शिकायतें करती रहती थी। अरे कैसी बात कर रही है बहू, तेरे बिना घर एकदम सूना लग रहा है, मैं तो कहती हूँ जल्दी से वापस आ जा। सास की बात सुनकर प्रिया की आंख भर आती है। चौथे दिन प्रिया मम्मी से कहती है, मम्मी मैं खुद खाना बनाऊंगी आज, पता नहीं क्यों यहाँ की हर चीज में वो बात नहीं लग रही है जो मेरे ससुराल में है। ठीक है बेटा तू जो भी बनाना चाहे बना ले, पर बार बार हम लोगों के घर को बुरा और अपने ससुराल को अच्छा ना बोल, समझी? मेरे घर में ही रहकर तू इतनी बड़ी हुई है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती मेरे घर का अपमान। माँ अब 2 दिन नहीं सुन पाई और मेरे ससुराल वाले तो कितने दिनों से ये सुन रहे हैं, काश मैं वहां से आती नहीं। फिर प्रिया खाना बनाने लगती है। प्रिया ने बिल्कुल वैसे ही मसाले डाले जैसे ससुराल में डालती थी, लेकिन वो स्वाद नहीं आया। ये क्या बात है, मैंने वही तरीका अपनाया
समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है मेरे साथ। शाम को प्रिया ने अमित को फोन किया। कैसे हैं आप तो मुझे याद ही नहीं कर रहे हैं। लगता है आप लोगों को मेरे बिना कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। अरे प्रिया, तुम कैसी हो? खुश हो ना? बस इसलिए कि तुम्हें हम लोगों के घर अच्छा नहीं लगता, इसलिए फोन नहीं कर रहा था। कम से कम वहां खाने का स्वाद अच्छा होगा, कपड़े साफ होंगे और चीजों को अच्छे से एंजॉय कर रही होगी। हैप्पी हो ना तुम? हाँ, वो मम्मी बहुत याद कर रही है, रोज पूछती है कब वापस आएगी। मम्मी का तो दिल ही नहीं लग रहा तुम्हारे बिना। वो मम्मी जी का फोन आया था, मैं कल वापस आ जाऊंगी। अरे इतनी जल्दी? तुमने तो कहा था जब तक दिल ना भरे तब तक नहीं आओगी। क्या हुआ, सब ठीक तो है? हाँ, बस वो मेरा दिल भर गया। अब अगले रोज प्रिया अपने ससुराल आती है, जहां उसको देखते ही, क्या बात है भाभी, 4 दिन में वापस आ गई? लग रहा है अच्छी और क्वालिटी की चीजें अब आपको राज नहीं आ रही। शायद ससुराल की लोकल चीजों में आपका दिल लग गया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने आप लोगों को बहुत परेशान किया, लेकिन अब ये बात समझ में आ गई है कि यहाँ की चीजों से अच्छा कुछ नहीं है। अरे ऐसा क्या हो गया बहू, ससुराल में आने की इतनी जल्दी? तुम्हारे मायके में तो सब कुछ हमसे ज्यादा अच्छा है। प्रिया कुछ कहती उससे पहले सास बोल पड़ती है। अरे चुप रहो तुम दोनों, ये घर प्रिया का है। अपने घर में आने के लिए उसको किसी से सोचना या पूछना नहीं पड़ेगा। बेटा, तुम्हारे बिना ना घर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, सुना सुना लग रहा था। प्रिया अपनी सास के गले लग जाती है। मुझे माफ कर दीजिएगा मम्मी जी, मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई। हर चीज ससुराल की मायके से कंपेयर कर रही थी। जब मायके जाके मुझे पता चला कि यहाँ की तो हर एक चीज सबसे अच्छी है, स्पेशल। प्रिया सास को गले लगा लेती है। अब बहू समझ जाती है कि मायके की पॉलिटिक्स मायके तक ही ठीक है, उसको ससुराल नहीं लाना चाहिए।